राम जय श्री राम श्री राम श्री राम जय श्री राम श्री राम। का सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी को संग छोड़ देंगी? का लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? का भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी को राज्य भोग पाएंगे? और का राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह पाएंगे? अर्थात न सीता जी यहां रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, और न भरत जी राज्य करेंगे, और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ रह जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन में क्या काम है? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे ना है। वो तो धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस्ते रूखे हैं, अर्थात उनमें विषय शक्ति है ही ना। याले तुम जी शंका मत करो कि श्री राम जी वन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर मन न माने तो तुम राजा थे दूसरो ऐसो जी वर ले लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़ के गुरु के घर रहें। जो तुम हमारे कहने पे न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कछू न लगे हो। यदि तुमने कछू हंसी करी है तो वह प्रकट में कह के बता दो कि मैंने दिल लगी करी है, हंसी करी है। रामसरी गोपुत्र का वन के योग्य जे सुन के लोग तुम्हें काकेंगे। जल्दी उठो और वही उपाय करो, जा उपाय थे या शोक और कलंक को नाश हो। जाता रहे नगर भर को शोक और तुम्हारो कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा करो। वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा लो, दूसरी कोई बात मत चलाओ। तुलसीदास जी के हैं, जैसा सूरज के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव और शोभाहीन है जाए, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या है जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में यह बात को समझ के विचार करके देख तो सही। या प्रकार सखिन ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी। पर कुटिल कुबड़ी की सिखाई पढ़ाई भई कैकेयी ने या पर नए को कान न करे। कैकेयी कोई उत्तर ना दे, वो दूसरे क्रोध के मारे रूखी बेमुरब्बत है रही है। ऐसा देखे मानो भूखी बागिन हिरनियन को देख रही हो। तब सखिन ने रोग को असाध्य समझ के वह छोड़ दो, सब वाह को मंद बुद्धि अभागिनी कहत भई चली गई। राज्य करते हुए या कैकेयी को देव ने नष्ट कर दो। यानी जैसो कछु करो वैसो कोई ना करे। वो नगर के सब स्त्री पुरुष यह प्रकार विलाप कर रहे हैं और वह कुचाली कैकेयी को करोड़ों गाली दे रहे हैं। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांस लेते हुए वो कहें कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीवे की कौन सी आशा है। महान वियोग की आशंका थे। प्रजा ऐसी व्याकुल है गई है मानो पानी सूखवे के बखत जलचर जीवन को समुदाय व्याकुल है जा। सभी स्त्री और पुरुष अत्यंत विषाद के वश है रहे। स्वामी रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनको मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुनो चाव है, उत्साह है। जी सोच मिट गो है कि राजा कहूं रख न ले। श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की बात सुन के विषाद भयो कि सब भैयन को छोड़ के बड़े भैया मोई को राज तिलक क्यों हुआ। अब माता कैकेयी की आज्ञा और पिता की मौन सम्मति पाए के वो सोच मिट गो। श्री रामचंद्र जी को मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक वह हाथी के बांधवे की कांटेदार लोहे की बेड़ी के समान है। वन जानो है जे सुन के अपने को बंधन से छूटो जान के
उनके हृदय में आनंद बढ़ हुआ। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ के आनंद के संग माता के चरणन में सिर नवायो। माता ने आशीर्वाद दो, अपने हृदय ते लगा लो और उन पर गहना और कपड़ा न्योछावर करे। माता बार बार श्री रामचंद्र जी को मुख चूम रही हैं, नेत्रन में प्रेम को जल भराया हुआ और सब अंग पुलकित है गए। श्री राम को अपनी गोद में बैठा के फिर हृदय ते लगा लो है। सुंदर स्तन प्रेम रस दूध बहान लगे। उनको प्रेम और महान आनंद कछु को हो ना जाए, मानो कंगाल ने कुबेर को पद पायलो हो। बड़े आदर के संग और सुंदर मुख देख के माता मधुर वचन बोली, हे तात, माता बलिहारी जाए तो हो वो आनंद मंगलकारी लग्न कब है जो मेरे पुण्य शील और सुख की सुंदर सीमाएं और जन्म लेवे के लाभ की पूर्णतम अवधि है। और जा लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता ते या प्रकार चाहे, जा प्रकार प्यास ते चातक और चातकी शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहे। हे तात, मैं बलैया ले हूं, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कछु मिठाई खाए लो। भैया तब पिता के पास जाइयो, बहुत देर रह गई है, माता बलिहारी जाए। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुन के जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल है, जो सुखरूपी मकरंद पुष्प रस्ते भरे भरे और श्री राजलक्ष्मी के मूल है, ऐसे वचन रूपी फूलन को देख के श्री रामचंद्र जी को मन रूपी भौरा उन पर न भूलो। धर्मधुरीण श्री रामचंद्र जी ने धर्म की गति को जान के माता ते अत्यंत कोमल वाणी ते कही, हे माता, पिताजी ने मोकू वन को राज्य दयो है, जहां सब प्रकार ते मेरो बड़ो काम बनन वारो है। हे माता, तू प्रसन्न मन ते मो आज्ञा दे, जाते मेरी वन यात्रा में आनंद मंगल होए। मेरे स्नेहवश भूल के डरियो मत। हे मैया, तेरी कृपा ते आनंदी हो। 14 वर्ष वन में रह के पिताजी के वचन को प्रमाणित करके सत्य करके फिर लौट के तेरे चरणन को दर्शन करूंगो। तू मन को मिलान मत करियो, दुखी मत भइयो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाण के समान लगे और कसकन लगे। वह शीतल वाणी को सुन के कौशल्या वैसे ही सहम के सूख गई, जैसे बरसात को पानी पड़वे दे जवा सो सूख जाए। हृदय को विषाद कछु कहो ना जाए, मानो सिंह की गर्जना सुन के हिरनी विकल है गई हो। नेत्रन में जल भरे आयो, शरीर थर थर कांपन लगो, मानो मछली माजा पहली वर्षा को फैन खाए के बद हवास है गई हो। धीरज धर के पुत्र को मुख देख के माता गदगद वचन कहने लगी, हे तात, तुम तो पिता को प्राणन के समान प्रिय हो। तुम्हारे चरित्रन को देख के वो नित्य प्रसन्न हुए। राज्य देवे के लिए उन्होंने ही शुभ दिन सुधवायो। फिर अब कौन से अपराध ते बन जावे को कहो। हे तात, मोया को कारण सुनाओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलावे के लिए अग्नि कौन है वो। तब श्री रामचंद्र जी को रुख देख के मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा के कहो। वह प्रसंग को सुन के वो गूंगी जैसी चुप रह गई। उनकी दशा को वर्णन ना करो जा सके, न रखी सके और न जी कह सके कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बड़ो भारी संताप फेरो है। मन में सोचे कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी हुए। लिखन लगे चंद्रमा और लिख को राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लो। उनकी दशा सांप छछूंदर जैसी है गई। वो सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध हट करके पुत्र को रख लूं तो धर्म जाए और भैयन में विरोध हुए, और यदि वन जावे को कहूं तो बड़ी हानि हुए।
या प्रकार के धर्म संकट में पड़ के रानी विशेष रूप से सोचवे के वश है गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी स्त्री धर्म पतिव्रत धर्म को समझ के और राम भरत दोनों पुत्रन को समान जान के सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ो धीरज धर के वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाऊं, तुमने अच्छो करो, पिता की आज्ञा को पालन करनो ही सब धर्मन को शिरोमणि धर्म है। राजदेवी को कह के वन दे दो, या को मूल्यस मात्रु दुख ना है। दुख तो यह बात को है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ो भारी क्लेश होगो। हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जान के वन को मत जाओ, किंतु यदि पिता माता दोनों ने वन जावे को कहो हुए तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। जय श्री राम। प्रियजनों, शेष रामचरित्र अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वसुधैव कुटुंबकम। जय श्री राम। जय हिंद।